students, welcome to Study for Elvis. Hope you all are doing great. As you all know that we were doing ionic equilibrium and our today's topic is buffer solution and hydrolysis of salts and pY of their solutions. So let us start the topic. That is, first of all, our topic is buffer solution. So what do you mean by buffer solution? That buffer solution is that which maintains its pH fairly constant even on addition of small amount of acid or base. तो देखो, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है, चाहे उसमें आप एसिड ऐड करो, ठीक है, चाहे उसमें आप बेस ऐड करो। मींस आपने जो एसिड और बेस ऐड करना है वो स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है और वो अपने पीएच को मेंटेन करेगा। क्लियर? उसका जो पीएच है वो उतना ही रहेगा। क्लियर? अब जो बफर सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो टू टाइप्स का होगा हमारे पास। एक तो एसिडिक बफर स्टडी करेंगे हम और एक बेसिक बफर स्टडी करेंगे और इनके जो है पीएच भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लास्ट ईयर जो है आपको बफर के ऊपर एक क्वेश्चन भी जो है आया हुआ है, तो वो जो है क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखो एसिडिक बफर के बारे में देखते हैं क्या होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर होता है कि वीक एसिड, हमारे पास कोई वीक एसिड है प्लस उसमें सॉल्ट भी है। सॉल्ट कहाँ से बना है? मीन सॉल्ट बना हुआ है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर एसिडिक बफर है तो आपको यही याद करना है कि जो एसिड रहेगा वो वीक रहेगा इसमें और जो बेस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीक एसिड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से बना? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। सो इसे हम कहेंगे एसिडिक बफर। और बेसिक बफर की बात करें तो वहाँ पे जो बेस रहेगा वो वीक रहेगा और जो एसिड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। यही इसकी बेसिक्स डेफिनेशंस है। क्लियर? यही आपको लर्न करना है। अगर डेफिनेशन भी आ जाती है एसिडिक बफर और बेसिक की तो आपको यही लर्न करना है। ओके, सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम एसिडिक बफर डिटेल में करेंगे। सो जो है एग्जांपल्स देखो एसिडिक बफर की कौन कौन सी हो सकती हैं। मैंने कहा ना कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से बनेगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो एग्जांपल देख रहे हो आप नीचे, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है और CH3COONA एक सॉल्ट है। ऑब्वियसली ये सॉल्ट जो है इसमें जो Na है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ठीक है ना। NaOH से लगा लो, NaOH से Na आया होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। एंड जो सॉल्ट है देख रहे हो आप CH3COO, तो ये हो गया सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सभी। एक हो गया HCN एंड NaCN, ये भी एक एसिडिक बफर है क्योंकि HCN जो है वीक एसिड है और NaCN एक सॉल्ट है और Na कहाँ से आया? दैट इज फ्रॉम द बेस। ओके, बेस कौन सा? NaOH। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल H2CO3 एंड K2CO3। आप यहाँ पे देखो H2CO3 एक वीक एसिड है, K2CO3 एक सॉल्ट है जिसमें जो K है वो आया है बेस से, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस KOH से। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख रहे हो बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है, ये भी एक वीक एसिड है। ओके, एंड नेक्स्ट देखो आप, एक सॉल्ट है हमारे पास COOK, तो K कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस KOH से। नेक्स्ट है HF एंड NaF, ठीक है, ये भी सिमिलर होगा। H2S एंड K2S, HCOOH एंड HCOONA एंड H2CO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसके साथ। एंड CH3COOH एक वीक एसिड है और कैल्शियम CH3COO ट्वाइस जो है यहाँ पे एक सॉल्ट है। तो ये सभी पेयर्स आप देख रहे हो ये एसिडिक बफर के हैं क्योंकि ये कहाँ से बने हैं? वीक एसिड प्लस सॉल्ट, और जो सॉल्ट में जो भी आप देख रहे हो सॉल्ट में जो है स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है और वीक एसिड से सॉल्ट ये बना हुआ है। अब आपको यही बात लर्न करनी है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं मेनली आप ये लर्न कर लो कि कौन कौन से होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो आप कह सकते हो कि जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है पीरियोडिक टेबल का, उसके जो ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस में ही आएंगी। क्लियर? तो ये पेयर्स देख लो आपने, बेसिकली वहाँ पे पेयर्स ही पूछा जाता है कि कौन सा बफर है या नहीं है,
और कौन सा एसिडिक बफर है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो एक बात और देखो, यहाँ पे सभी एग्जांपल्स में देखो कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में CH3COO कॉमन है दोनों में, सेकंड एग्जांपल में CN कॉमन है, थर्ड में आप देख रहे हो CO3 कॉमन है, फोर्थ में बेंजीन COO कॉमन है, और नेक्स्ट में F कॉमन है, उसके बाद S कॉमन है, नेक्स्ट में HCOO कॉमन है, और उसके बाद CO3 कॉमन है, CH3COO कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन सभी के पास एक कॉमन जो है एलिमेंट है। यही हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि कॉमन आयन इफेक्ट, और मैंने आपको कहा भी था कि ये बफर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी वहाँ पे यूज़ होगा। तो मीन्स यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो भी फॉलो हो रहा है। ओके, कॉमन आयन होना चाहिए, वेदर आपके पास एसिडिक है बफर है और वेदर आपके पास बेसिक बफर है, तो आपके पास एक कॉमन आयन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। सो यही मेन बात थी। अब तो आ गए, ये तो हो गए डायरेक्ट एग्जांपल्स। अब इनडायरेक्ट एग्जांपल्स भी आ सकते हैं आपको। इनडायरेक्ट कैसे, देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमें कि एक NaOH है प्लस एक CH3COOH है। इन्होंने पूछा कि ये बफर है या फिर एसिडिक बफर है या फिर बफर है। तो आपको देखो, एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, एक हमारे पास वीक एसिड है, लेकिन हमने तो यही स्टडी किया ना कि वीक एसिड होना चाहिए और उसके बाद सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इनकी हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवा के देखा कि हमारे पास CH3COONA बना प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है ना। सॉल्ट आया कहाँ से, आया तो हमारे पास कहाँ से, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से ही आया ना। तो यहाँ पे सॉल्ट भी बन गया, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि हमारे पास बफर वो होगा जहाँ पे सॉल्ट होगा एंड वीक एसिड होगा। तो जो रिएक्टेंट्स है ना NaOH एंड CH3COOH, यहाँ पे जो है CH3COOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए NaOH से, ताकि जब भी रिएक्शन हो तो हमारे पास जो है CH3COOH जो है, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो बना देगा, लेकिन जो है CH3COOH कुछ पोर्शन इसका रिमेनिंग रहना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो तभी रहेगा अगर आप CH3COOH की कंसंट्रेशन को ज़्यादा लोगे एज कम्पेयर टू NaOH। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में सॉल्ट भी है और रिमेनिंग पोर्शन जो CH3COOH भी रहेगा, दैट इज़ वीक एसिड। तो इस पेयर को हम NaOH प्लस CH3COOH को हम बफर कहेंगे। क्लियर। सो आप यहाँ देख सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH शुड बी मोर देन NaOH सो दैट वी शुड लेफ्ट विद वीक एसिड एंड सॉल्ट आफ्टर रिएक्शन। तो ये बफर होगा। सिमिलरली ये रिएक्शन दी गई है आपको, NaCN एक सॉल्ट है प्लस H2SO4 एक क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन बफर के लिए हमें तो एक सॉल्ट चाहिए, एक वीक एसिड चाहिए। तो हमारे पास वीक एसिड तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हमने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवा के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा HCN प्लस Na2SO4। हमें पता है कि जो HCN है वो एक वीक एसिड है, ठीक है। हमारे पास एक वीक एसिड भी बन गया और सॉल्ट तो हमारे पास था ही, ठीक है। और सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है कि NaCN प्लस H2SO4 इन दोनों में से कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, NaCN की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब रिएक्शन हो जाए कंप्लीट तो NaCN जो है हमारे पास कुछ रिमेनिंग रहना चाहिए, क्योंकि बफर के लिए हमें एक सॉल्ट और वीक एसिड जो है चाहिए होता है। ओके, सो ये बफर होगा। कंडीशन भी पूछी जा सकती है आपको रिएक्शन दे के कि ये बफर है, तो यहाँ पे कौन कौन सा वीक एसिड या कौन सी किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपने अपना लर्न करना है। नेक्स्ट HNO3 प्लस CH3COONA। अब ये पूछा है कि ये दोनों जो हैं जो रिएक्टेंट्स है कि ये बफर हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा सॉल्ट है। कमी किसकी है, वीक एसिड की। तो दोनों की रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन करवा के हमारे पास जो है वीक एसिड बन जाएगा। वीक एसिड भी आ गया, हमारे पास सॉल्ट भी है। तो दोनों जो है यहाँ पे बफर जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है हमारे पास आ गई, वीक एसिड भी है सॉल्ट भी है। और सेकेंड थिंग CH3COONA की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आप कह सकते हो HCOOH प्लस KOH भी एक बफर होगा।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस दिया है हमें, 4 रिएक्शन दिया है, हमने बताना है कि ये बफर है या नहीं है। पहली रिएक्शन देखो, HNO3 प्लस CH3COOH। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, एक वीक एसिड दिया है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है, जब दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो हमारे पास कोई सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये बफर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, KOH प्लस CH3COONA, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास एक सॉल्ट है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOK प्लस NaOH। एक तो बेस बन गया, और जो हमारे पास वीक एसिड चाहिए था हमें, वो नहीं बना। CH3COOH जो है ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक वीक एसिड नहीं बन रहा, तो दैट्स वाई ये बफर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, HNO3 प्लस CH3COONA, एक सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड की कमी है, तो दोनों को ऐड किया, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बने जिसमें हमारे पास वीक एसिड भी आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारे पास वीक एसिड भी है, सॉल्ट भी है, ठीक है, और बफर जो है वो बनेगा, इसे हम बफर कहेंगे HNO3 प्लस CH3CONA एक पेयर को। नेक्स्ट देखो, CH3COOH एक वीक एसिड है और दूसरा हमारे पास सॉल्ट है। ये तो मैंने कहा ही हुआ है कि अगर एक वीक एसिड होगा, एक सॉल्ट होगा, ठीक है, तो वो बफर बनाएंगे, तो ये बफर का पेयर है। नेक्स्ट हम पीएच की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, पीएच का जो फॉर्मूला रहेगा, दैट इज इक्वल टू PKA प्लस log 10, ऊपर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन रहेगी, नीचे एसिड की कंसनट्रेशन रहेगी। ओके, और इस जो आप देख रहे हो फॉर्मूला, आपको लर्न करना है कि इसे हम हैंडरसन हैज़लबॉल्च इक्वेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो सॉल्ट है ना, जो रिएक्शन में सॉल्ट लेते हैं, वो एक तरह का जो कॉन्जुगेट बेस ही होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, तो सॉल्ट को हम कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो है हम करते हैं यहाँ पे, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 m CH3COOH। यहाँ पे Ka की वैल्यू दी हुई है एंड 0.2 m CH3COONA। आपको पता है ना कि यहाँ पे हमें एक सॉल्ट गिवन हुआ है, ठीक है, गिवन है, और दूसरा हमें एसिड भी गिवन है, Ka की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें पीएच फाइंड करना है। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला को, PKA प्लस log 10 सॉल्ट ओवर एसिड, और जो PKA की वैल्यू होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू माइनस log 10 KA प्लस log 10, और सॉल्ट की कंसनट्रेशन हमें दी हुई है, एसिड की कंसनट्रेशन भी हमें दी हुई है, और Ka की वैल्यू भी हमें दी हुई है। पुट द वैल्यूज़, log 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू मैंने कहा था कि लर्न कर लो, 0.30 होती है, दोनों को ऐड कर दो तो 5.3 जो है पीएच आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो जो पीएच ऑफ सोल्यूशन है वो आपका 5.3 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक जस्ट ऑपोजिट रहेगा एसिडिक का। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस लोगे आप और सॉल्ट कैसा लोगे, दैट इज़ वीक बेस से बना हुआ प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वीक बेस है, NH4OH एक वीक बेस होता है, लर्न कर लो, प्लस NH4Cl एक सॉल्ट है। नेक्स्ट NH4OH एक वीक बेस है, प्लस कोई सॉल्ट चेंज कर दो, NH42SO2 SO4। तो ये जो है हमारे पास बेसिक बफर है, क्योंकि ये वीक बेस एंड सॉल्ट से बने हुए हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्टली कैसे आ सकता है हमें क्वेश्चन, ये भी उसका जो है जस्ट ऑपोजिट रहेगा। चेक वेदर की ये बफर है या नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन देखो, NH4OH एक वीक बेस है, ठीक है, प्लस HCl एक सॉल्ट है, वीक बेस एंड सॉल्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो NH4Cl जो है सॉल्ट बनेगा, दैट इज मीन्स HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जब दोनों को रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, तो हमारे पास सॉल्ट भी बन गया। सॉल्ट बना कहाँ से है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से ही बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनना चाहिए, ठीक है।
और जो हमारे पास वीक बेस भी है, दोनों है हमारे पास। और यहाँ पे भी एक शर्त है, कंडीशन है कि जो NH4OH है उसकी कंसेंट्रेशन जो है HCl से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमें वीक बेस और एक सॉल्ट जो है चाहिए होता है एक बेसिक जो है बफर के लिए। ओके, तो यस यहाँ पे ये बफर है और कंसेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। ये एग्जांपल देखो, NH4Cl प्लस NaOH, यहाँ पे सॉल्ट है और सॉल्ट कहाँ से बना हुआ है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बन के आया ये। और NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। कमी किसकी है, दैट इज़ वीक बेस की। तो हमने दोनों को ऐड किया, देखा कि हमारे पास वीक बेस बन रहा है या नहीं। जब ऐड किया तो ऑब्वियसली वीक बेस बना। और वीक बेस बना कहाँ से है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करके बना है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यस NH4Cl प्लस NaOH जो है वो क्या है हमारे पास, बफर। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको ऐसे ही दिए गए थे पेयर्स, मीन्स NaOH प्लस CH3CONa। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला देखो, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस हमारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, CH3COONa। और ये आप देखो कि बफर है या नहीं है, ये बफर नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस से ही ये सॉल्ट बना हुआ है, तो ये नहीं रहेगा। और नेक्स्ट आप देखो NaOH प्लस Na2SO4, ये भी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है इन्होंने। ओके, एंड Na2SO4 एक सॉल्ट है हमारे पास, ये भी नहीं बनेगा। ओके, एंड K2SO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, K2SO4 एंड H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो फोर्थ पेयर है ये हमने अभी स्टडी किया है, NH4OH। जब मैंने आपको बफर बेसिक बफर की स्टार्टिंग में बताया था कि ये एग्जांपल्स आपके पास बफर की हैं, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, बेसिक बफर कौन सा होता है, दैट इज़ जो वीक बेस से बना हो। ठीक है, प्लस हमारे पास एक सॉल्ट होना चाहिए। हमारे पास देखो ये वीक बेस भी है, दैट इज़ NH4OH है, वीक बेस है। एंड NH4Cl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। कैसे, Cl देख रहे हो ना, Cl HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। ठीक है, तो एक सॉल्ट ये है। तो प्रॉपर जो इसका क्लियर कट रहेगा आंसर, दैट इज़ डी। तो बाकी ऑप्शंस भी आप देखना कि क्यों नहीं है। ठीक है, या तो आप रिएक्शंस करवा के देखना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास pH ऑफ बेसिक बफर। अब pH देख लेते हैं इसकी। बेसिक बफर होता क्या है, वीक बेस से बना हो प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक बफर में पहले हम क्या करेंगे, pH तो नहीं निकाल सकते, पहले हम POH निकालेंगे। ठीक है, तो POH का फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू P KB प्लस log 10 सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ओवर बेस। जब हमारे पास POH आ जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। PH प्लस POH कितना होता है, 14। ठीक है, एज वी नो एक फिक्स्ड जो है टेम्परेचर पे ये रिलेशन सही रहता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है। ओके, मीन्स ये फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू रखी है हमने। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग NH4OH। आपको एक बेस दे रखा है जो कि एक वीक बेस है, इन 0.03 मोल्स NH4Cl। आपको एक सॉल्ट दे रखा है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको KB की वैल्यू भी दे रखी है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, पर लीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो यू नीड कंसेंट्रेशन, तो आप 0.02 को डिवाइड करोगे 1 के साथ एंड 0.03 को 1 के साथ डिवाइड करोगे, वहाँ से आप एक बार कंसेंट्रेशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, कंसेंट्रेशन भी इतनी ही आ जाएगी, 0.02 एंड 0.03। मैंने डायरेक्ट जो है कंसेंट्रेशंस लिखी हुई हैं, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो। KB की वैल्यू आपको दी हुई है, कंसेंट्रेशंस दी हुई हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ रहेगा 5 प्लस log 10 3 माइनस log 10 2। log 3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, log 2 पुट कर सकते हो एंड सॉल्व करके देख सकते हो 5.17 आ जाएगा। और फिर आपको pH फाइंड करना है, मैंने अभी बताया था कि रिलेशन को यूज़ करके 14 माइनस, ठीक है, करके जो है आपका आंसर 8.83 रहेगा। सो ये था कुछ बेसिक बफर एंड एसिटिक बफर के बारे में और उनकी pH के बारे में।
यही जो है यहाँ से ही जो है क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ओके, इनको बस आप अच्छे से कर लो तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पे है कि जो आयंस होंगे, आयंस ऑफ सॉल्ट शुड कंबाइन विद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जब भी कोई सॉल्ट के आयंस, ठीक है, चाहे वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करें, चाहे वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करें, चाहे वो दोनों के साथ कंबाइन करें, जब सॉल्ट के आयंस वाटर के आयंस के साथ कंबाइन करते हैं उन्हें हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप्स की हो सकती है, मीन्स कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट हमें पता है कि एसिड और बेस से बनता है, लेकिन एसिड की कैटेगरी 2 होती है, वीक एसिड हो सकता है, वो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, और बेस की भी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, वो एक वीक बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। सो इस वे से ही जो है 4 कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एंड लास्ट इज वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब जो फर्स्ट देख रहे हो वहाँ पे तो कोई भी मीन्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये तो दोनों ही मीन्स रिएक्ट होके है ना प्रोडक्ट्स बना देंगे। ओके, वहाँ पे तो कोई कंसंट्रेशन लेफ्ट में रहेगी नहीं, तो ये तो कोई हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, फर्स्ट केस आप देख रहे हो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे भी वीक वर्ड होगा, ठीक है, जो भी वीक हैं, वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो चाहे कुछ भी, चाहे दोनों ही वीक हो, वो हाइड्रोलिसिस को वो शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात लर्न कर लो, ठीक है। और जितना ज़्यादा वीक कंपोनेंट होगा, जैसे लास्ट केस में देख रहे हो दोनों ही वीक हैं, जितना ज़्यादा वीक कंपोनेंट होगा उतनी ही जो है सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। ओके, अब देखो हम केसेस डिस्कस करेंगे, वैसे तो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ जब हमारे पास कोई वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक वीक एसिड लिया है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। वीक एसिड देख रहे हो HCOOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH। जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास HCOONA बना, जो कि एक वीक एसिड से बना है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं ये हमारे पास एक सॉल्ट है। क्लियर। अब जो है हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई, अब हम इसे वाटर में ऐड करेंगे। जब आप वाटर में ऐड करोगे, H2O के में ऐड करोगे तो क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से आयंस बन जाएंगे, HCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये सभी जो है आपके पास कुछ आयंस बनेंगे। अब होगा क्या, ये जो आयंस में ब्रेक हुआ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, तो 2 केसेस बनेंगे। पहला केस देखो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों ऐड होंगे, मीन्स ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है देखो, मीन्स ये रिएक्शन जो है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों ऐड तो बहुत कम करेंगे, मीन्स अट्रैक्शन जो है इनकी 1% रहेगी। मीन्स जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, NaOH इनका बन जाएगा, तो NaOH जो है वापस आना चाहेगा। NaOH फिर से जो है आपको पता है कि आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है, वाटर में, तो 1% जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होने के चांसेस हैं और 99% जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी यहाँ पे। ओके, तो इस केस में तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, मींस जो सॉल्ट आप कह सकते हो कि जो सॉल्ट बना था उसका जो Na पॉजिटिव है वो तो OH के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहा, मीन्स कंबाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो बैकवर्ड रिएक्शन ही शो कर ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे जो दोनों के ऐड होने की टेंडेंसी है, कंबाइन होने की, मीन्स कंबाइन हो सकते हैं। देखो फॉरवर्ड 95% हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है बैकवर्ड, तो 5% ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीक एसिड जो है हमारे पास ऐड होके कंबाइन होके बन रहा है, तो दैट मीन इस केस में ये जो है आप कह सकते हो कि सॉल्ट में 2 पार्ट थे ना, सॉल्ट को देखो HCONA, तो Na तो नहीं हुआ कंबाइन, लेकिन जो HCOO पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस को शो करेगा।
क्लियर, शोज हाइड्रोलिसिस। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉल्ट दे देंगे आपको HCO Na पॉजिटिव Na दे देंगे, ठीक है, और आपको कहेंगे कि इसका कौन सा पार्ट है जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा, तो आपको HCOO जो नेगेटिव है टिक करना होगा। तो अब हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमारे पास Na की तो कहानी ख़त्म हो गई। HCOO को वाटर में ऐड करो, जब हम इक्वेशन लिखते हैं हाइड्रोलिसिस की तो वो इस वे से लिखी जाती है, ठीक है। इसको जो जो भी हाइड्रोलिसिस शो करता है उसको वाटर में ऐड कर दो, और वहाँ से जो है प्रोडक्ट बनेंगे HCOOH प्लस OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि जो Na पॉजिटिव तो कंबाइन ही नहीं हुआ था, जो कंबाइन नहीं होता उसे हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे जो इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पे OH नेगेटिव जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं सोल्यूशन में, ऐड होने के बाद HCO जब वाटर के साथ ऐड होगा तो वहाँ पे OH नेगेटिव की प्रोडक्शन हो रही है। तो जो प्रोडक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। क्लियर, नोट यहाँ पे क्या है, ट्रिक क्या है, HCOONA जो कहते सॉल्ट था उसमें जो वीक कंपोनेंट होगा, वीक कंपोनेंट स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था HCOOH, ये हमारा यहाँ से वीक था, तो वीक कंपोनेंट ही कहते हाइड्रोलिसिस शो करता है, ये ट्रिक है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें अगर हम, ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब मैंने आपको हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखी है तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका, उसे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स, और जो H2 है उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है कि 1 होती है, सो उसको लेने की यहाँ पे नीड नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे HCOH, क्या मीन्स इसको वीक एसिड है वो कौन से कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये एक वीक एसिड है। यहाँ से हम Ka फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, Ka फाइंड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, KH एंड KH एंड Ka को मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे कि जब राइट हैंड साइड के जो कंपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि ये तो KW होता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, याद आया ना। तो हमारे पास एक यहाँ से रिलेशन आ गया कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू KW ओवर KA। और अगर आपने डायरेक्टली मीन्स आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आपने वहाँ से H, क्योंकि pH फाइंड करने के लिए हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना, तो जो है इस केस में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी अंडर द रूट KW इंटू KA ओवर C, ये आपको लर्न करना है, तभी आप जो है pH फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो पॉइंट था कि अगर वीक बेस हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो यहाँ पे आपने एक वीक बेस लिया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, और जब सॉल्ट को हमने वाटर में ऐड किया तो हमारे पास 4 आयंस की फॉर्मेशन हुई, और तो फिर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड किया, NH4 को OH के साथ हमने देखा कि कंबाइन, तो ये कंबाइन हो रहे थे, 95% रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी और 5% बैकवर्ड, तो हमारे पास NH4OH बन रहा था, कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होना ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस शो करता है, ठीक है। तो ये NH4 जो सॉल्ट का NH4 पॉजिटिव है वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा, लेकिन जब Cl नेगेटिव को हमने H पॉजिटिव कर लेना, यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ हमने कंबाइन करवाया तो ये 99% जो है बैकवर्ड रिएक्शन दे रहा था, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, तो मीन्स जो सॉल्ट का NH4 पॉजिटिव पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस को शो कर रहा है। और अगर हम इक्वेशन लिखनी चाहें तो कैसे लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर में ऐड कर दो तो क्या बनेगा हमारे पास, NH4OH प्लस H पॉजिटिव। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेशन में देख रहे हो कि H पॉजिटिव की प्रोडक्शन हो रही है, तो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा। अगर आपने KH फाइंड करना है, यहाँ पे KH क्या रहेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ये रहेगा, और H क्या होता है, H होता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब कितनी जो है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई है, कितनी हाइड्रोलिसिस हुई है, वो होता है हमारे पास H। न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा।
और यहाँ पे जो है फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आप जो रिएक्शन है वीक बेस है ना, वीक बेस को आप ब्रेक करो उसके कंपोनेंट्स में, उसके आयोन्स में, तो यहाँ से के बी निकालो। अब के बी है आपके पास, के एच है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो के डब्ल्यू आ गया। और यहाँ से जो रिलेशन है के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी। नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। इसे कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है कि के डब्ल्यू इंटू सी ओवर के बी, ये कंसनट्रेशन आपको फाइंड करनी है एच पॉजिटिव। अब है हमारे पास फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच पी एच ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है, आपने के एच फाइंड करना है, पी एच फाइंड करना है इसका। और अगर आपको के ए है जो वो गिवन है 10⁻⁻⁴, तो आपको एक क्या दिया हुआ है, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से बना, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो एच मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू अंडर द रूट के एच ओवर सी। लेकिन आपको के एच नहीं पता तो आप पहले के एच फाइंड करोगे। के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के ए। के डब्ल्यू कितना है, 10⁻⁻14 आपको गिवन है। के ए भी आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में 10⁻⁴ गिवन, मतलब के डब्ल्यू गिवन मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स होती है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने 10⁻⁻14 जो है फिक्स होता है। और यहाँ से के एच फाइंड कर लो और देन आप एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में पुट करो तो वहाँ से एच आ जाएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4। और यहाँ से आपने एच पॉजिटिव मीन्स कंसनट्रेशन फाइंड करनी है एच की, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज़ के डब्ल्यू के ए ओवर सी। के डब्ल्यू आपको पता है, के ए पता है, और आपको सी भी पता है। सी देखो कहाँ पे है स्टेटमेंट में, 0.01। तो ये 10⁻⁻2 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻8 आ गया। कंसनट्रेशन पता चल गई। तो अब आप यहाँ से पी एच फाइंड कर सकते हो। पी एच के इसके इक्वल होता है -log10 एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ठीक है, तो -log10 एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको 8 आ जाएगा। क्लियर। सो ये था दैट इज़ हाइड्रोलिसिस के बारे में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपके पास आती रहे। और बाकी जो है अभी एक टेस्ट हुआ था, तो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 30 अक्टूबर को होगा। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।